हाँ तो स्टूडेंट, आप फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश लर्निंग में। हमारी पोयम का कुछ हिस्सा रह गया था, 3 पैराग्राफ उसके हो चुके थे। ये टाइगर इन द जू हमारी पोयम चल रही थी पिछली वीडियो में, और उसके बाकी के पहरे जो 2 पहरे थे, चौथा और 5वां पहरा है, वो अभी आपके सामने हैं। तो हम यही पढ़ रहे थे कि सबसे पहले जो टाइगर था वो अपने जू में था, और जू में उसकी कंडीशन कैसी थी, वो बहुत परेशान था। फिर पोएट ने इमेजिनेशन किया कि उसको अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में कैसे होना चाहिए। वो डियर का घात लगा के हमला उसको वहाँ पे करना चाहिए, लोगों को उस जंगल के किनारे जो बस्तियाँ बसाली हैं लोगों ने जंगल काट काट के, और उनको डराना चाहिए, घुराना चाहिए वहाँ पे, अपने वाइट टीथ और अपने क्लॉजेस उनको दिखाने चाहिए। और अब 4th पैरा आपके सामने है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। लेकिन विडंबना ये है कि वो वहां पे तो नहीं है जंगल में, उसके विपरीत वो तो जू में है, और वहां पे कंक्रीट की सेल में, कंक्रीट मीन्स पत्थर की और रेत की और सीमेंट की बनी हुई जो कोठरियां हैं, जो जेल है, जो लॉकअप है, पिंजरे हैं, उनमें वो कैद है, लॉक्ड है वो। His strength behind bars, और उसकी जो पावर है जो वो दिखा सकता है, वो सारी स्ट्रेंथ पावर वो बिहाइंड द बार्स है, वो पिंजरों के पीछे है, पिंजरों में कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग करने की हमने पहले भी बताया था, गर्व से घूमना, चक्कर लगाना गर्व से। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और बड़े गर्व से अपने पिंजरे की लंबाई मापता है। लंबाई मापता है मीन्स वो बार बार एक ही जगह पर चक्कर लगाए जा रहा है, लगाया जा रहा है। तो बार बार वही रिपीट कर रहा है, इसलिए लिखा है कि वो अपने पिंजरे की जो लेंथ है, जो लंबाई है, उसको नाप रहा है, बार बार उसी रास्ते से चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो उसको देखने वाले हैं, जू में देखने के लिए जो लोग वहाँ पे एकत्रित हुए रहते हैं, उनको वो इग्नोर करता है, उनको नजरअंदाज करता है। He hears the last voice at night. अब रात की अंतिम आवाजें उसको सुनाई दे रही हैं। रात हो चुकी है, विजिटर्स घर जा चुके हैं, रात के समय वो अकेला हो गया है, अकेले में बहुत उदास है, और उस समय वो क्या कर रहा है, मात्र उस समय जो आवाजें हो रही हैं एटमॉस्फेयर में, उनको सुन रहा है। और वो आवाजें क्या हैं? दी पेट्रोलिंग कार्स, जो पुलिस की या सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियाँ चक्कर लगाने के लिए आती हैं जू में, कि कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा, कहीं जानवरों को कोई चोरी करके तो नहीं ले जा रहा है, उनकी तस्करी करने के लिए जो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स की जो पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियाँ आती हैं, तो उन गाड़ियों की, उन कारों की आवाज़ वो सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, स्टेयर्स का मीन्स होता है घूरना या देखना, ब्रिलियंट होता है चमकदार। ऐसे तो ब्रिलियंट का मीनिंग दिमाग वाला भी होता है, बहुत इंटेलिजेंट भी होता है, लेकिन यहाँ पर इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे, यहाँ पे चमकदार कहेंगे। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकदार आंखों से वो घूरता है, वो देखता है। क्या देखता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार सितारों। तो वो बड़े चमकदार सितारों को अपनी चमकदार आंखों से देखता है। ये थी इस पोयम की फुल एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं इसकी रेटोरिक एंड प्रोसोडी पर। इसकी जो राइम स्कीम है उसको देखेंगे। तो इसकी राइम स्कीम जो पहले 3 पहरे हमने देखे थे, उसमें इसकी राइम स्कीम थी A B C B, A B C B, A B C B। पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी सेम राइम स्कीम इसकी रहेगी। ये राइम स्कीम है इसकी। राइम स्कीम, ये इसकी राइम स्कीम रहेगी। इसके अलावा इसमें जो रेटोरिक एंड प्रोसोडी इस्तेमाल हुई है वो किस तरह से है? सबसे पहले इसमें एंजैबमेंट यूज हुआ है। एंजैबमेंट मीन्स जब एक ही सेंटेंस
पोयम की 2 या 2 से अधिक लाइन्स में ट्रेवल करता है। जैसे आपने देखा होगा पिछले पैरों में भी जो 3 पैरे हमने पिछली वीडियोस में आपको दिखाए, और इन पैरों में भी पंक्चुएशन मार्क बहुत कम यूज हुई है और लास्ट में ही फुल स्टॉप लगा होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि एक ही सेंटेंस पूरे पैरे में ट्रेवल कर रहा है। जब एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य 2 या 2 से अधिक लाइनों में ट्रेवल करता है, चलता है, तो उसको कहते हैं एनचैपमेंट। इसके अलावा सभी पैरों में पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण अलंकार। जब हम किसी भी पशु पक्षी का या निर्जीव चीज़ का मानव की क्वालिटीज़ उसमें हम पोएम के माध्यम से लेकर आते हैं, तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। तो इसमें वैसे तो हम जानवरों के लिए और निर्जीव चीज़ों के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हर पहरे में हमने टाइगर के लिए ही का इस्तेमाल किया है, हिज का इस्तेमाल किया है। तो सभी पहरों में पर्सोनिफिकेशन है। इसके अलावा यही सारी चीज़ें हैं जो सारे पहरों में, सारे पैसेजेस में इसके चल रही हैं। एक इसकी राइम स्कीम, जो ये 2 पहरे हैं, इनकी राइम स्कीम बिल्कुल अलग है। इनमें जैसे सेल है तो ए, सेल बार्स केज विजिटर्स किसी से नहीं मिलता, तो और ए नहीं है। यहाँ पे बार्स बी, केज विजिटर्स नहीं मिलता, ए बी, सी केज का भी नहीं मिल रहा है किसी से, और ये डी। तो चौथे पहरे की जो राइम स्कीम बनती है वो बनती है ए बी सी डी, कोई राइम स्कीम नहीं बनती। इसका मीनिंग ये हुआ। और 5th पहरा है जिसमें पहले अगर नाइट को ए ले, नाइट कार्स आइज स्टार्स नहीं है, ए से कोई नहीं मिला। कार्स, कार्स से किसका मिलता है, कार्स आइज स्टार्स, कार्स स्टार्स, तो इसका इसके साथ मिल जाता है। और आइज का भी किसी से नहीं मिल रहा है, नाइट कार्स आइज स्टार्स, तो इसका सी हो जाएगा। तो ए बी सी डी, वही जो पहले 3 पहरों में था वही 5वें पहरे की भी राइम स्कीम बनती है, ए बी सी डी। सिर्फ एक ही पहरा है, चौथा पहरा है, जिसमें कोई राइम स्कीम इसमें यूज नहीं हो रही है। ए बी सी डी सभी की सभी लाइन्स अपने आप में स्वच्छंद हैं, छंद मुक्त हैं। तो ये थी हमारी पोयम ए टाइगर इन द जू। आई होप आपको समझ आई होगी। एक एक लाइन, एक एक शब्द को मैंने आपको समझाया है, तो इनका आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आई है। अगर कोई प्रश्न पूछता है तो पूछना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।